प्रेस वार्ता की, क्या मामला है? सर मामला ये है, मैंने 2017 में अतरू नाम के व्यक्ति से एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लिया था और जैसे एग्रीमेंट के टाइम कुछ समय के बाद अतर सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं सिविल कोर्ट में पहले से लड़ रहा और 2017 से इस खेत के ऊपर मैं काबिज हूँ। अतर सिंह ही मुझे कब्जा देकर चले गए थे, भाई खेती करो जाइए। अतर सिंह जी कहाँ के थे? ये गांव भौरी के अतर सिंह पुत्र बख्शा। और आप? मैं भी भौरी का रहने वाला जी। तो जैसे ही ज़मीन वो अतर सिंह की मृत्यु होगी तो बच्चों के मन में बेमानना आ गया। मैंने बोला भाई जो पैसा बढ़ा कर लेना मेरे से ले लो, तो उन्होंने मुझे मना कर दी। वसीयत उनके नाम होने के कारण उन्होंने बैनामा राम दुलारी सांतर शाह सुलेख चंद पत्नी के नाम कर दिया था यो। और मैं पहले से सिविल कोर्ट में लड़ा और वो भी सिविल कोर्ट में हाजिर हो रखे हैं हम। उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट की अवहेलना करी और दोबारा बैनामा कर दिया। अभी आपकी क्या कुछ मतलब कागजी कार्रवाई कहाँ कहाँ हुई? अभी सर्वप्रथम तो सिविल कोर्ट में उनका जो एग्रीमेंट था रजिस्टर्ड वो पालन करने के लिए मैंने दावा डाल रखा। और जी जो उन्होंने बैनामा करा उसे कैंसिल कराने के लिए वो दावा मैंने डाल रखा। और निचली कोर्ट में अभी उन्होंने जो राम दुलारी ने याचिका डाली थी कि मेरा दाखिल खारिज होना चाहिए, तो अपर तहसीलदार ने उनकी जो याचिका कैंसिल कर दी, खारिज कर दी जी। मेरे हक में कर दिया वो जी। अब क्या चाहते हैं आप, क्या है अब मामला? अब ये सांतर शाह के जहांगीर पुत्र इकबाल और महबूब टाटा है कोई सांतर शाह के, वो दो व्यक्ति रात को आए और मेरा 3 बजे करीब और मुझे करीब 4 बजे करीब खबर लगी, जैसे बच्चे घूमने के लिए आते हैं लोग, तो रात को मेरा जबरदस्ती गन्ना बहा दिया। कौन सा गन्ना, कहाँ? ये पंचानपुर मौजे में खसरा नंबर 400 है। अभी आप खेत पे खड़े हैं? अभी खेत पे ही खड़ा हूँ मैं जी। आपके पीछे जो है ये आपका गन्ना है? हाँ जी, बाकी कुछ बचा हुआ मेरे पीछे जो खेती है जी। तो जहांगीर का मामला क्या है? जहांगीर ने क्यों बाया? क्या जहांगीर चाहता हिंदू मुसलमान करना, क्योंकि बैनामा तो राम दुलारी के नाम हो, जहांगीर की मिली भगत था चौकी इंचार्ज के साहब के हाथ में। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई, कानूनी कार्रवाई क्या हुई? कानूनी कार्रवाई तो सर जिस दिन ये मैंने ड्राइवर भाता पकड़ा था मैं उसे अपने घर ले गया, भाई चल दिन में लेके जाऊंगा, और मुझे चौकी इंचार्ज ने बंद कर दिया था चौकी में ले जाकर कि ये चौकी सांतर शाह। और वो कह रहे जी आपने अपहरण कराया, ऐसा आप कैसे घर ले गए और आपको मैं जेल भेजूंगा जी। अपहरण कैसे? मैं यहाँ से इसलिए लेकर गया था, ये रात का टाइम था, भाई ड्राइवर को अगर मैंने खाली छोड़ दिया, किसी ने होड़ वार कर दिया। क्या समय होगा रात का? वो उसने बताया मुझे, ड्राइवर ने 3 बजे हम लगे थे और 4 बजे करीब ये खेत में मैं पहुँचा था जी यहाँ से जी। क्या कर रहे थे? गन्ना बारे थे आपको? गन्ना बाहर रखा जी। हाँ थोड़ा सा बारे थे ना? हाँ चोरी से बाहर है कि देखो नाइट में तो चोरी से बह जाएगा, उनके पास कोई कागज नहीं। और कौन साथ थे? वो ड्राइवर के साथ कौन थे? ड्राइवर के साथ जहांगीर पुत्र इकबाल था जी, वही ये दूसरी घटना है। और एक महबूब टाटा का लड़का था एजाज। अच्छा, तो कार में बैठे हुए थे यहाँ पे। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कुछ कहीं से कोई मुकदमा दर्ज कुछ? अभी मुकदमा दर्ज हुआ जी इनके खिलाफ। हाँ कहाँ? थाने में जी। कौन से थाने? थाना बहादुराबाद जी। अच्छा, जी पुलिस ने आपकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया? जी जी। तो अब क्या चाहते हैं, अब क्या रहा? मैं चाहता हूँ सर, देखो कहीं भी राम दुलारी कागजों में लड़ सकती है, वो नियम यही कहता, कानून यही कहता, लेकिन जहांगीर का कोई अधिकार नहीं जो मेरे साथ में हाथा पेरेगा और खेत को कब्जा करने की कोशिश करता है जी। तो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या है? आपकी कोई मतलब पुरानी कोई बातचीत, या उसने इस ज़मीन को खरीद रखा, या क्या है? आपने कुछ बातचीत की? देखो जी वो अक्सर कमज़ोर लोग ला रहा ऐसा करता है, वो मैंने भी सुना है। वो उसने पैसे लगा रखे हैं, फाइनेंसर है वो, और वैसे भी दबंग कहीं और भी मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे ही मुझे परेशान करता है जी। क्योंकि गरीब आदमी, मैं नियम से चल रहा हूँ, कानून से चल रहा हूँ, तो मुझे बार बार इसलिए टॉर्चर करे जाता है जी। तरफ से कोई मदद मिली आपको इस तरह की? देखो चौकी इंचार्ज की तरफ से तो मुझे कोई मदद नहीं मिली, लेकिन थाने से मुझे मदद मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया इंचार्ज की तरफ से क्यों नहीं मिली? जी। वो तो ये कह रहे थे कि तुम गलत हो, और ये मैं कोर्ट के ऑर्डर को मानता ही नहीं सर। अच्छा जी, बगेल का मारे थे तो कोई ऑर्डर ही नहीं है जो। अभी कोर्ट का ऑर्डर क्या है अभी का जो है? अभी का मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर ये है, जो उन्होंने याचिका डाली कि हमारा दाखिल खारिज होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने वो 0 करार कर कैंसिल कर दिया और मेरे हक में कर दे कि आपका पक्ष मजबूत है एग्रीमेंट वाले का। ऑर्डर है आपके पास? मेरे पास ऑर्डर है जी, ऑर्डर की कॉपी है का। उनका ऑर्डर 0 करार कर रखा है, और ये 29 अप्रैल में ऑर्डर हुआ था, और कॉफ़ी मुझे 15 मई में मुझे इसकी कॉफ़ी मिली थी, जब मैं गन्ना छोड़ा उसके बाद भी। हो कानून के खिलाफ कहीं नहीं गया मैं कभी आज तक। अच्छा, कितने दिन से ये आपका मामला चल रहा है? ये उन्होंने 1 साल हो गया बैनामा लिया था जी, मुझे परेशानी इसलिए करे जा रहा है बस 1 साल से। हाँ, जहांगीर बार बार कब्जे का प्रयास करता। राम दुलारी की बात मैं मानता हूँ, राम दुलारी ने बैनामा ले रखा, लेकिन वो कभी बेचारी खेत पर नहीं आई, लेकिन जहांगीर ही आता बार बार। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? देखो जी, अभी तो मेरी जो हमारे
हेमंत कुछ करके ऐसे दरवाजे हैं, वो बाहर हैं फिलहाल, जिनके पास में जांच हुई है। कब हुआ? हेमंत भारद्वाज जी पर जांच है इस मुकदमे की, और मेरी बात हुई थी आज, वो कहने लगे मैं 2-3 दिन से बाहर हूँ, जैसे ही मैं आऊँगा तो आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तो अब शासन प्रशासन से क्या क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर, पहले तो बात जहांगीर जेल जाना चाहिए, और मेरी जो फसल की भरपाई है ये मुझे मिलनी चाहिए, और फिर उसका कोई अधिकार नहीं बैठता है कानून के हिसाब से, राइट नहीं है। वो हिंदू मुसलमान करवाना चाहता है यहाँ से, ताकि मैं उसको मारूँ, रात को मेरी फसल उजाड़ता हो। मैं ऐसा करता नहीं जी कतई भी। ऐसा कभी रास्ते में कोई रात को कोई ऐसी कोई बातचीत हुई? कोई नहीं, मैं कभी कोई खतरा? कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन वो रात को ही करता, 2 बार कर चुका है, वो दिन में कभी आता ही नहीं है।